एहतशामुल हक से एक बार फिर बात करेंगे। एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, एक तो एक के बाद एक बानी पीटीआई को सजा हो रही है, लेकिन ये आप समझते हैं कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ये सूरत हाल क्रिएट होना तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्लस पॉइंट भी जाहिर हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक गैर ज़ाहिरी कोई अक्सरियत है जो कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन के दिन वोट देकर सपोर्ट करेगी। लेकिन जी सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब आइन और कानून की बात एक तरफ है और दूसरा यह कि इलेक्शन हो जाना या सियासी तौर पे सपोर्ट हासिल करना वो दूसरी बात है। अगर कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जी ठीक है, आप लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ कुछ करेंगे, आपको सजा हो जाएगी और आप किसी न किसी वजह से आप जेल में जाएंगे, तो आपके फॉलोअर जो है वो सड़क पे आके आपको रिहा करा के ले जाएंगे, तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऐसा तो कहीं नहीं होता, ना ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब आपके वकला सियासी बुनियादों पर केस लड़ेंगे और लॉ पॉइंट को नहीं सामने रखेंगे, आइन को सामने नहीं रखेंगे, तो फिर इसके बाद यही होगा। अभी आप देखते हैं जो साइफर में केस हुई थी, साइफर केस में जो सजा हुई है, अब 4-5 दिन से मुसलसल इनके वकला नहीं आ रहे थे। और आज देखा आपने कि तोशा खाना केस में क्या हुआ, कल 10वां वकील उन्होंने तब्दील किया है, 9 तब्दील किए इसलिए कि केस को डिले किया जाए। अब सवाल यह कि केस को डिले करने की आपको क्यों जरूरत पेश आई तोशा खाना केस में? कहीं ना कहीं तो सुकम है, कहीं ना कोई तो आपने गलत काम किया। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक अच्छा वकील आप कर लें और वो मुकदमा जो है ना वो उसको आखिर तक ना पहुंचाए। अब कल इन्होंने बुनियादी तौर पे जब आप वकील बदलते हैं और तोशा खाना में 9 वकील बदले हैं कि किसी तरीके से मामले को डिले किया जाए, तो वो आप करते रहें, तो इसका मतलब है केस में झोल है, आप जान नहीं है आपके केस में, या आपने केस को जिस बुनियाद पे लड़ना चाहिए था लॉ और आइन के पॉइंट से आपने नहीं लड़ा, तो मेरा ख्याल है इनके लिए मुश्किलात तो होगी। अब सवाल ये है कि ठीक है, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि इनको फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पे बड़ी मुतहरिक है जमात इनकी, और इलेक्शन वाले दिन हो सकता है लोग निकले भी वोट डालने के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जत्थे लेके जाके आप आइन और कानून के फैसले अपने हाथ में ले लें? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जिस अंदाज से तोशा खाना का केस चला है, अब देखें ना, बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि जो 2 बड़े तोहफे, और ये नैब ने 2 हफ्ते पहले नया रेफरेंस दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से इन्होंने ये तोहफे लिए। यानी बार बार एक बात आती है कि जी आपने लॉ बनाया कि जी 50% पैसा दे के तो आप तोहफे लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने बैक डेट में पिछला जो फैसला था 20% का, वो उसके हिसाब से आपने ये तोहफे लिए। तो ये नतीजतन ये कानून और आइन की जुबान में तो बहुत बड़ी एक तो कहते हैं कि आपने गलत बात की, उसका नतीजा भी गलत हुआ। फिर ये आपने देखा कि आपने 1.5 बिलियन से ज्यादा आपको जुर्माना, 10 साल की नाअहली और मुश्किलात पैदा हो गई। ठीक है, एक तरफ सियासी फायदा शायद हो, विक्टिमहुड का कार्ड, मजलूमियत का कार्ड लेके जाएंगे, जिस तरह आजकल सारे कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अलहदा रो रहे हैं कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ। कल बिलावल ने कहा जी जरदारी साहब की जुबान इनके जमाने में काटी गई, नवाज शरीफ के जमाने में, इस तरह उनको जेल में 11 साल डाला गया। अब ये विक्टिमहुड कार्ड इस्तेमाल करेंगे। देखें जी हमारे लीडर को खामखा जेल में रखा, ऐसा नहीं है। जब आप खुद गलत काम करते हैं, आप 3.5 साल तक क्या करते रहे, आपकी हुक्मरानी में क्या था? आप लोगों को ये सारी उम्र कहते रहे कि जी देखिए डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, और आप 3.5 साल जो है ना वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे। तो आपको मिसाल बना के लोगों के सामने जाना होता है। बातें करना कुछ और बात है, अमली जामा पहनाना कुछ और बात है। और फिर यह कि इन्हें ख्याल ही नहीं आया था कि जो गलत काम कर रहे हैं इनमें पकड़ भी हो सकती है। और मैं हैरान हूँ कि इनके वकला, किसी ने नहीं इनको कहा, जब तोशा खाना का ये केस था, ये सारे तोहफे ले रहे थे कि आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से ले रहे हैं। फिर उन्होंने दावा किया कि जी मैंने वो जो सऊदी अरब से जो मैंने घड़ी ली थी, तो MBS ने जो मुझे दी थी, वो मैंने बेच के बनी गला की सड़क तामीर करवाई, जिसको CDA ने, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके लोगों ने इसको कंट्रोडिक्ट किया। उन्होंने कहा जी सड़क के लिए तो हमने पैसे दिए थे, हमने जमीन बनाई थी, तो वो भी झूठ बोला गया था। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात तो इनके लिए हर आने वाले दिन में हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। सियासी लोगों में हमने देखा है कि कुछ केसेस होते हैं कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, और ट्रम्प अप जिसको कहते हैं केसेस भी बनते हैं, लेकिन इनके केस तो बड़े सॉलिड हैं जिस अंदाज से बनाए गए। अच्छा एहतशाम साहब, कत्ता कलामी की माजरत, आपने जैसा कि कहा कि कानूनी हैसियत एक जगह है, इन तमाम तर मुकदमात की सज़ा भी सुना दी गई, लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, मिसाल के तौर पर आपने सऊदी अरब से तहाइफ ले लिए, फिर उन्हें भेज दिया, उन्हें असासों में जाहिर भी नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस में आपने अपनी जो मुल्क की खुद मुख्तारी है उसको दाव पर लगा दिया, अमरीका के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया बगैर सोचे समझे कि इसके नतायज क्या मुरतब हो सकते हैं। तो इनका मदावा हो सकेगा? सज़ा तो मिल रही है। देखिए जी, सफारती सतह पे तो जो डैमेज किया गया वो हमारे ताल्लुकात खराब हुए,
ना सिर्फ सऊदी अरब से हुए, ना अमेरिका से हुए, सऊदी अरब से हुए। जिस अंदाज से आपने देखा कि इन्होंने लूज टॉक की थी मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस है उनके बारे में, वली अहद जो असल में बादशाह हैं, इस तरह यूएई के लोगों के बारे में बात की, चाइनीज आपसे नाराज हैं उनके बारे में जिस तरह बातें की गई। और आपको याद होगा कि जो 2014-13 के धरने हुए थे, और बाकायदा चाइनीज एम्बेसडर ने आके इनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन दिनों चाइना के सदर पाकिस्तान आ रहे थे कि वो आ रहे हैं या अपना धरना थोड़ी देर के लिए रोक दें, इन्होंने नहीं रोका। लेकिन ना मुल्क के लिए तो मेरा ख्याल है सियासत जो करनी चाहिए, मुल्क की मफादात के खिलाफ ही सियासत करनी चाहिए। तो इन्हें ख्याल ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप देख लें, असद मजीद साहब हमारे जो एम्बेसडर थे वहाँ पे, उन्होंने आके बताया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठे, कैबिनेट मीटिंग में बैठे, उन्होंने कहा कि जी ये जो कह रहे हैं कि साजिश है, साजिश नहीं है, मुदाखलत है, जिसमें उन्होंने कहा जी डिमार्श इशू कर देते हैं जो किया गया अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ये भी नहीं था कि जी ये साजिश हुई है। उसके बाद आप देख लें अभी साइफर केस में फिर दूसरे गवाह जो थे सुहेल महमूद साहब, फॉरेन सेक्रेटरी, 30 साल के बाद 35 साल के बाद रिटायर हुए हैं, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, उनकी गवाही कि हमने मना किया था कि भाई ये काम मत करें आप, ये सियासी मफाद हासिल करने के लिए आप सफारती अदाब को दाव पे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। नहीं सुना गया। फिर आजम खान साहब जिन्हें इन्होंने कहा था कि जनाब इस पे तो साइफर हाथ पे पकड़ के आजम खान इस पे तो हम खेलेंगे, शाहमद कुरैशी को भी आपने कहा, ऑडियो मौजूद है इसकी। तो ये आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले को इस तरह अगर खिलवाड़ करेंगे और उसको इस तरीके से लेके आएंगे जिससे मुल्क को सफारती तौर पर नुकसान होगा। हमारे दोस्त, करीबी दोस्त हमसे लैदा हुए, हमसे दूर हुए, अल्लाह का शुक्र है अब ओवर द ईयर सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। लेकिन जिस तरीके से आप ऑपरेट करते रहे, बानी पीटीआई जिस तरीके से ऑपरेट करते रहे, वो तो मुल्की मफादात के खिलाफ की बात है। अब ठीक है, अब केसेज हैं तो आपको पूरा हक है, लॉ ऑफ द लैंड है, आज़ादी तो कहते हैं साफ भी है, आप जाके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल भी कर सकते हैं। इसके जिसको कहना चाहिए इसकी अपील का हक भी आपके पास मौजूद है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो ये केसेस जिस तरह सामने आए हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित होता है, चाहे साइफर है चाहे तोशा खाना है, इनमें जो उनकी सजाएं हुई हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे लगता है कि उनकी बुनियाद इनकी अपनी गलतियां हैं और अपने इनके किए हुए सारे मामलात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनकी फॉलोइंग है और ये फॉलोइंग जो उनकी है उससे हम नहीं इनकार करते, कोई भी नहीं इनकार करता। लेकिन इन्हें देखना चाहिए कि बेशुमार लोग जो हैं वो 9 मई के बाद इनके खिलाफ हुए थे, इनके बहुत बड़े सपोर्टर के थी। देखे, सियासत एक तरफ है लेकिन मुल्की इदारों के खिलाफ ये करना, और फिर ये है कि जिस तरीके से शोहदा की मॉन्यूमेंट्स को जिस तरह तोड़ा गया, जलाया गया, जिस तरीके से 150 जगहों पे जाके छावनियों पे हमला किया गया, ये काम तो नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, जरदारी साहब ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। जब भी सियासी तौर पर उनको नुकसान हुआ, जेलों में गए, ये कभी काम नहीं किया उन्होंने। मतलब आपने सिर्फ ये कि आपको इक़्तिदार से हटाया गया, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ जो सारी दुनिया में होता है। आपके पड़ोस पे 10 दफा हिंदुस्तान में अदम एतमाद की तारीख पेश हुई है, कभी वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आई। पाकिस्तानी तारीख में दूसरी मरतबा हुई थी, एक दफा मरूमा बेनजीर के खिलाफ हुई थी, वो नाकाम हुई थी, आपके हक में हो गई, आपके खिलाफ हो गई थी। तो आपने एक शोर डाल दिया लेके कि मेरी हुकूमत को क्यों उठाया गया। अभी आपकी गलतियां थी, आपके कोलिशन पार्टनर आपको साथ छोड़ के चले गए थे। मतलब एक आईनी और एक सियासी और एक लीगल एक जिसको कहते हैं कदम था ये, आपको जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। आपने कहा कि मुझे क्यों उठाया, आप रियासती इदारों के खिलाफ हो गए, इसलिए कि आपको वो लेके आए थे वही आपको संभाले। तो मेरा ख्याल है अपनी गलतियां हैं, और वो लोग कहते हैं ना कि गलतियां जो हैं वो अंडे बच्चे देती हैं, वो भांज नहीं होती गलतियां, तो वो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मेरा अपना ख्याल है कि ठीक है, अब इसको सियासी तौर पर तो इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में हो सकता है ये कहें कि हमारे साथ ज्यादती, लेकिन एक इंडिपेंडेंट व्यू रखने वाले भी लोग बैठे हैं। 9 मई के वाकयात के बाद जो लोगों की एक ओपिनियन बनी है कि ये एक सियासी पार्टी के तौर पे पीटीआई ने काम नहीं किया, ये कल्ट फॉलोइंग थी, एक फैन क्लब था, एक रॉक स्टार की तरह इन्होंने बिहेव किया। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात अपनी इनकी पैदा की। मैं नहीं कहता, इनके अपने लोगों से पूछें जो करीबी लोग जो साथ भी है, छोड़ के भी चले गए, कि खान साहब कभी बात नहीं सुनते थे, वो आते थे किसी मीटिंग में सोच के आते थे मैंने क्या करना है। तो वो अब दायरा जब आप सियासी फैसले नहीं कर सकते तो गोता अंदेशी से काम देंगे, आप नहीं देखेंगे कि सारी सियासी जमातों के साथ आपकी लड़ाई हुई। आपको याद होगा ये पुलवामा के बाद एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बनाई गई पार्लिमानी लीडरों की पार्लियामेंट में, वहाँ पे सारी पार्लियामानी लीडर मौजूद हैं, जनरल बाजवा मौजूद हैं। 3 घंटे तक जनरल बाजवा इनको कहते रहे कि आए मीटिंग में बैठे, ये उठ के नहीं गए कि मुझे मिलना पड़ेगा इनसे, शहबाज शरीफ साहब के हाथ मिलाना पड़ेगा, बिलावल से हाथ मिलाना पड़ेगा। भाई आपको क्यों लगता है कि आपका वोट बैंक जो है ना वो बीट करेगा? कैपिटल जो है
सियासी कैपिटल आपका जो लीड करेगा। तो बुनियादी सवाल ये है कि आप सियासत में हैं तो आपको सबको हाथ मिला के चलना पड़ता है। फिर जब तक किसी के खिलाफ कोई केस फाइनल ना हो जाए वो सजाए हफ्ता नहीं है। तो आपको क्या था, वो पार्लियामेंट के मेंबर जिस तरह आप हैं आप नहीं मिले। फिर आपको याद है वो बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कोरोना पे, वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। एक जगह शहबाज साहब बैठे अपने घर में, बिलावल अपने बैठे, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, इन्होंने तकरीर की और तकरीर करने के बाद उठ के चले गए, उनकी बात ही नहीं सुनी। तो आप इतना इंसल्टिंग रवैया रखेंगे? यार सारी सियासी जमातें इसलिए आपके खिलाफ है, रियासती इदारे आपके इसलिए खिलाफ है कि आप तो बेनिफिशरी थे इस निज़ाम के और आप उनके खिलाफ हो गए। तो मेरा और मीडिया आप वो मैं देखे ना जिनके कंधों पे चढ़ के आए थे वहाँ पे, आज उनको ही कोसते हैं कि मेरा साथ नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है सियासत में इस तरह हकदर्मी नहीं चलती। सियासत नाम ही गिव एंड टेक का है और आप देख लें सियासत में कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं, आपको उनको एड्रेस करना होता है। तो अपने लिए मुश्किलात पैदा किए, मुझे तो जाती तौर पर अफसोस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।